हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ रूट ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये थ्योरम है। थ्योरम देखिए हमको क्या कहता है। इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। ठीक है, कि साइंस क्या है, अपोजिट है। एक अगर प्लस है तो एक माइनस है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, सच दैट एफ सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और आप लोगों ने इसको मतलब कि कई फॉर्म में देखा होगा। ठीक है, इसको हम लोग थ्योरी ऑफ नंबर में भी प्रूफ करते हैं। ओके, और भी कई प्लेस पे ये प्रूफ होता है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको आपको ग्राफ से समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है और अगर आप देखें तो प्रूफ भी हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, लेकिन बस इसको हमको थोड़ा एक सुटेबल तरीके से जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करके प्रूफ करना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि हमको कह रहा है कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए मैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन ले रहा हूँ, ये मेरा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमने ए ले लिया, तो ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है इसका, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एफ ए। ठीक है, ये हमारा x इक्वल टू ए है। फिर ये हमने ले लिया एक b, यहाँ पे x इक्वल टू बी। इसका जो करस्पॉन्डिंग है, ये जो वैल्यू है, ये क्या कहलाएगा, एफ बी कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का सिचुएशन है कि एफ ए हमारा क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर है। तो ये एफ ए हमारा क्या है, ये हम देखिएगा यहाँ पे डेफिनेटली एफ ए हमारा लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, और एफ बी क्या है, एफ बी हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, तो कहता है कि अगर इस तरह से दोनों का अपोजिट साइन है तो बीच में, इसके बीच में हमको ए और बी के बीच में, इस क्लोज इंटरवल में ए और बी के बीच में, ये जो बी है इस बीच में कोई ना कोई एक्स हमको सी मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, ओके। इसलिए कि एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है, तो यानी कि सी इज़ अ रूट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है लोकेशन ऑफ रूट, ये देखिए अपने नाम से ही क्लियर है कि हमको रूट कहाँ मिल सकता है ये पता करना। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन हमको कंटिन्यूअस दिया हुआ है कि वो ए से बी तक बिल्कुल कंटिन्यूअस है और ए और बी पे फंक्शन का अपोजिट साइन अगर मिलता है तो डेफिनेटली हमको ये मिलेगा। ये ग्राफ हमको आसानी के साथ समझा रहा है। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग डेफिनेशन से करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रूफ यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रूफ, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस सपोज, हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या, कि हम लोगों का जो एफ ए है वो निगेटिव है और जो हम लोगों का एफ बी है वो पॉजिटिव है, जैसा हमने ग्राफ में लिया है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आइए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट, मैं एक सेट सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, लेट क्या, a इज इक्वल टू ए, एक हमने सेट लिया है x। ठीक है, जो क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी का एक मेंबर है। ठीक है, और कंडीशन हम ले लेते हैं कि हमारा एफ एक्स क्या है, वो लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, इसके हिसाब से हमने एक सेट तैयार कर लिया। ओके, हम दोनों के हिसाब से एक एक सेट तैयार करके हम ये काम करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने एक सेट लिया है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इंटरवल ए बी के अंदर का कोई एक पॉइंट लिया है जहाँ जो निगेटिव वाला जो भी पॉइंट हो सकता है। मतलब कि आप समझिए कि हमने यहाँ पर जो एफ एक्स के लिए जो पॉइंट लिया है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे जो निगेटिव हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव हैं तो हमने इनका एक सेट बना लिया। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, सिंस क्या है हमारा, आप देखिए कि ए जो है वो इंटरवल में लाई करता है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा एफ ए क्या है, लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, हमने ये सपोज किया है। तो इसका मतलब ये है कि ए क्या है, वो कैपिटल ए का एक मेंबर है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या, ए इज़ नॉन एम्प्टी, ए हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब ये है कि चूँकि B जो है एफ बी पॉजिटिव है। ठीक है, और B
जो है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, हमारे इंटरवल का। ओके, तो ए का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बी है। दैट मीन्स क्या, बी क्या है, अपर बाउंड है ए का। क्या लिखेंगे, एल्सो बी इज एन अपर बाउंड फॉर ए के लिए क्या है, ये अपर बाउंड है, ठीक है। तो अपर बाउंड का जो एक्सियम है वहाँ से हमको क्या पता चलेगा कि अगर हमारे पास कोई अपर बाउंड है तो क्या होगा, उसका लीस्ट अपर बाउंड हमको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाय एक्सियम ऑफ लीस्ट अपर बाउंड, ये LUB। ये देखिए, ये थ्योरम मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वीडियो तो अभी नहीं है, तो वीडियो भी इसका मैं बना दूंगा, ठीक है। अभी आप इसको समझ लीजिए कि जो लिस्ट अपर बाउंड का एक्सियम है, ठीक है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर किसी का अपर बाउंड है तो उसके लिए लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दी LUB, ठीक है, ऑफ ए एग्जिस्ट। ओके, ए का कोई LUB होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा। आइए इस लिस्ट अपर बाउंड को ले लेते हैं, ठीक है। लेट LUB A इक्वल टू C, मान लेते हैं कि जो लिस्ट अपर बाउंड है A का वो क्या है, C है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्लियरली हमारा ये होगा, ये जो C होगा ये हमारा AB का मेंबर होगा, ठीक है। चूँकि B हमारा अपर बाउंड है तो जो लिस्ट अपर बाउंड है वो A और B के बीच में ही होना है। इनफैक्ट देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो है इधर ही कहीं पे होगा लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। ओके, तो वो इंटरवल में ही पाया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आइए अब आगे इधर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लिस्ट अपर बाउंड है वो हो गया क्या, C। अब हम क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वी शैल सो दैट। मैं यहाँ पे कुछ बातें दिखा करके इसको प्रूफ करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वी शैल सो दैट, ठीक है। हम दिखाएंगे क्या, नंबर 1 कि ये जो C है ये A नहीं है। नंबर 2, ये जो C है ये B नहीं है। नंबर 3, जो हमारा FC है, ठीक है, वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। और नंबर 4, जो हमारा FC है वो लेस देन 0 नहीं होगा, ठीक है। ये 4 बातें हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इन 4 बातों को आप देखें, फिर इसके बाद कितना क्या मज़ा आता है फिर आप वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले इसको, C0 इक्वल टू A को, कि C हमारा A नहीं हो सकता। देखिए क्या है, सिंस हमारा जो FA है वो क्या है, वो है लेस देन 0। ओके, तो अगर FA लेस देन 0 है तो क्या होगा, हमको देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ठीक है, हमको क्या मिलने वाला है, fx लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a प्लस डेल्टा। देखिए ये समझने वाली बात है, ठीक है। मैं इसको आपको समझाता हूँ। हमारा FA लेस देन 0 है और A हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है आपको, तो हमको कोई ना कोई एक छोटा ही बिल्कुल हो, लेकिन हमको एक नेबरहुड तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एक पॉइंट ए के बाद, ठीक है, क्योंकि ए पे क्लोज्ड है तो ए के बाद हमको एक नेबरहुड जरूर मिलेगा जहाँ पे एफिक्स मेरा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा पॉइंट ए के लिए FA है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई एक नेबरहुड पाएंगे। देखिए ये हमने एक नेबरहुड यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। ये हमारा A है और ये मैं ले रहा हूँ, ये हमारा पॉइंट A है, ठीक है। और हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे इधर जब बढ़ेंगे तो पॉइंट A के बाद कुछ ना कुछ बढ़ेगा तो क्या है, A प्लस डेल्टा, ठीक है। तो इस नेबरहुड के लिए देखिए वैल्यू बिल्कुल क्या है, हमको निगेटिव मिलने वाला है। ग्राफ से देखेंगे आप तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आप इनफैक्ट कितना भी छोटा इंटरवल लें तो आपको, ठीक है, अगर आप सपोज करें कि A यहाँ पे है, आप बोलेंगे कि फ़ौरन A खत्म, फिर भी चूंकि A हमारा क्या है, एक रियल वैल्यू है, ठीक है। और तो रियल वैल्यू है तो ज़रूर वहाँ पे एक बिल्कुल छोटा नेबरहुड भी हमको मिलेगा, जिससे क्या होगा, वो हमको एक्स एक्सिस के नीचे ही उसका
फंक्शन वैल्यू मिलेगा, ठीक है, यानी निगेटिव होगा। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने वही बात लिखा हुआ है कि अगर हमारा एफ ए लेस देन 0 है तो हमको छोटा भी नेबरहुड जरूर मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, फंक्शन हमारा लेस देन 0 होगा, ठीक है। ओके, अच्छे से आप समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमको एक नेबरहुड मिल रहा है, क्या, ए प्लस डेल्टा, ठीक है, इसको ओपन इंटरवल में ले लीजिएगा चूँकि नेबरहुड है, ठीक है। ये क्या होगा, ये सबसेट होगा कैपिटल ए का, क्योंकि ए के पास हमारे ए के पास हमने वही पॉइंट्स लिए हैं जहाँ पे फंक्शन निगेटिव होता है, तो यानी ये इसका सबसेट है, ठीक है। अगर ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज जो एल यू बी है ए का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डेल्टा, ठीक है। देखिए हमारा हमने एल यू बी क्या लिया हुआ है, सी लिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड। ओके, तो जो हमारा लिस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, वो क्या होगा, वो ए प्लस डेल्टा से ग्रेटर होगा, क्लियरली, ठीक है, इसलिए कि ये इसमें कॉन्टेन कर रहा है, तो ये इसमें कॉन्टेन कर रहा है, और हमारा जो लिस्ट अपर बाउंड होता है, ठीक है, तो लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है, आप देखेंगे लिस्ट अपर बाउंड का जो भी डेफिनेशन है वो क्या है कि वो ए जो है लिस्ट अपर बाउंड से स्मॉलर होता है या इक्वल होता है, ठीक है, और ये इसमें कॉन्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो लिस्ट अपर बाउंड है वो ए प्लस डेल्टा से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ठीक है। दैट इज़ क्या, दैट इज़ सी हमारा क्या आ गया, सी हमारा आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ठीक है, सी क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कन्फर्म कि सी हमारा क्या है, ए नहीं है। ओके, इसलिए कि सी क्या है, ए प्लस डेल्टा है या उससे बड़ा है, तो इस डेफिनेटली क्या है, ए नहीं है। ओके, अब देखिए नंबर 2 को हम लोग प्रूफ करते हैं। नंबर 2 कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको देखिए, सिंस क्या, एफ बी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ले लेते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक है, सच दैट क्या मिलेगा इस बार, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इस बार जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, बी माइनस डेल्टा 1 और बी, ठीक है, क्योंकि बी देखिए हमारा मैक्सिमम वैल्यू है इंटरवल का। ओके, तो हमको अब जो इंटरवल मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए एफ बी पे हमारा क्या है, एफ बी हमारा पॉजिटिव है, तो यानी बी जो है वो इस तरफ है, और बी पर जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इस पर हमको ज़रूर एक नेबरहुड मिलने वाला है, ठीक है, इनफैक्ट बहुत छोटा भी होगा लेकिन मिलेगा। ये बी है तो इधर वैल्यू कम हो जाएगा, तो बी माइनस हमने क्या लिया है, डेल्टा 1 इसको, ओके, इस पॉइंट को, तो ये हमको एक बिल्कुल छोटा ही इंटरवल मिलेगा जहाँ पे क्या होगा, फंक्शन निगेटिव होगा, इस पर भी सॉरी पॉजिटिव होगा, इस पर ही पॉजिटिव, इस पर ही पॉजिटिव। इनफैक्ट अगर ये बिल्कुल सी के इधर आपके दाईं तरफ है तब भी हमको एक छोटा नेबरहुड जरूर मिलेगा, ठीक है। नेबरहुड का डेफिनेशन आप जानते हैं, नेबरहुड बिल्कुल छोटा भी हो सकता है, ठीक है, तो एक नेबरहुड हमको मिल रहा है जहाँ पे क्या है, फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 है, और इस नेबरहुड को ऐसे लिखेंगे, बी पे क्लोज और इधर ओपन, ठीक है। ओके, अब देखिए ये बात आ गई, अब देखिए क्या है हमारा, सिंस एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स जो है हमारा ये लेस देन 0 है, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। अगर हम सेट ए की बात करें तो उसके लिए हर एक्स के लिए एफ एक्स क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज नो मेंबर ऑफ ए का कोई भी मेंबर कहाँ होगा, इसमें लाई नहीं करेगा, नॉट लाइज इन बी माइनस डेल्टा 1 बी, ठीक है। ये जो नेबरहुड है इसमें कभी भी, चूंकि जाहिर सी बात है कि हमारे पास ए के पास जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट हैं जहाँ पे फंक्शन निगेटिव है, तो अगर फंक्शन मेरा पॉजिटिव हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एफ बी हमारा पॉजिटिव है, और हमने जो नेबरहुड लिया है उसमें भी फंक्शन पॉजिटिव होगा, तो जाहिर सी बात है कि इस नेबरहुड में हमारा ए का कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। ओके, दैट इज़ क्या, दैट इज़ लिखेंगे हम लोग, दैट इज़ एवरी मेंबर ऑफ एक्स, every member of a okay is less than equal to b minus delta 1, okay, जो भी है वो इससे पहले ही होगा, है ना।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो b माइनस डेल्टा वन है वो हमारा क्या हो गया, इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है, ओके। एंड सी हमारे लिए क्या है, सी है हमारे लिए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब है कि कभी भी हमारा जो सी है, इसका मतलब ये है कि जो सी है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा इससे छोटा होगा, किससे, b माइनस डेल्टा वन से छोटा होगा, ठीक है, या इक्वल भी हो सकता है चूँकि ये लिस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, और वो अपर बाउंड है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सी हमारा b नहीं हो सकता, क्योंकि वो b से छोटा है कुछ, या तो उससे भी छोटा है ना, लेकिन b नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें हमने प्रूफ कर ली। अब आइए थर्ड चीज़ हम देखते हैं, ओके। थर्ड जो था हमारा, वो हमको प्रूफ करना है एफ सी नॉट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। वी हैव टू शो दैट एफ सी नॉट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो देखिए इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ओके। सिंस देखिए हमारे पास क्या है, जो C है वो क्या है, A और B के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है देयरफॉर इफ, अगर FC मेरा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, देन क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक पॉजिटिव नंबर, ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा टू, ओके, सच दैट fx greater than 0, fx greater than 0 for all x belongs to, इसको भी ओपन इंटरवल में लेंगे, ठीक है, नेबरहुड है c माइनस डेल्टा टू और c प्लस डेल्टा टू, ठीक है। इसको आप समझिए। देखिए हमको प्रूफ करना है कि एफ सी ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने ये लेके चल रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तब क्या होगा। तब फिर से वही बात कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ज़रूर हमको कोई एक ओपन नेबरहुड मिलेगा सी पर, ठीक है, नेबरहुड मिलेगा जहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होगा। अब देखिए अगर हमने क्या लिया कि अगर हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे है, देखिए इन सारे वैल्यूज़ में क्या है, एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो है, और ये जो नीचे वाले हैं इसमें क्या है, हमारा एफ एक्स लेस देन जीरो है, ठीक है। तो अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं सी, जैसे मान लीजिए सी अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पे है, तो हमको इसके लिए सॉरी ये एफ सी है, तो सी हमारा कहाँ पे है, जस्ट इसके नीचे मान लीजिए यहाँ पे सी है, तो इसके लिए हमको एक नेबरहुड मिलेगा, ठीक है। और उस नेबरहुड पे क्या होगा, सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे। तो वही मैंने लिखा है कि अगर एफ सी पॉजिटिव लेते हैं तो हमको एक नेबरहुड मिलेगा जहाँ पे क्या होगा, सभी वैल्यू के लिए एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। अब आइए इसको आगे इधर कंटिन्यू करते हैं। इससे क्या होने वाला है, तो इससे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, कि अब आइए सी की तरफ चलते हैं। सी हमारा क्या था, सिंस हमारा जो सी था वो था सी इज इक्वल टू एल यू बी ऑफ ए, ये हमारा लिस्ट अपर बाउंड है ए का, ठीक है। तो अगर सी लिस्ट अपर बाउंड है ए का, तो ए में तो जितने भी वैल्यू हैं जो हमने सेट ए लिया है उसमें सब निगेटिव वैल्यू है। देन क्या हम लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, देयर, ठीक है, पहले यहाँ पे पूरा करता हूँ। अगर सी हमारा एल यू बी है, ठीक है, तो सी हमारा एल यू बी है ए का, तो अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं ऐसा कि जो क्या है, जो इस नेबरहुड में आता है, जो हमने नीचे नेबरहुड लिया है, उस नेबरहुड में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पर क्या होगा, उस पर जो फंक्शन वैल्यू है वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। जबकि सी हमारा एल यू बी है, तो सी हमारा अगर एल यू बी है तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, जो हमारा एफ एक्स नॉट है वो क्या होगा, वो हो जाएगा, हम एक वैल्यू एक्स नॉट लिए हैं, तो ये हमारा जो एफ एक्स नॉट है ये
हमने सारे लेस देन जीरो लिए हुए थे ना ए में, तो एफ एक्स नॉट क्या होगा, लेस देन जीरो, ठीक है, फॉर ठीक है एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा टू। इसको देखिए समझिए आसानी के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। क्यों? इसलिए कि ये जो नेबरहुड हमने लिया है ये तो देखिए पॉइंट सी का नेबरहुड है, ओके, और सी हमारा क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है ए का। सेट ए कैसा था, ए के पास जितने भी वैल्यू हैं फंक्शन के सब निगेटिव हैं और उसका लिस्ट अपर बाउंड है ए, ओके, बात समझ में आ रही है। तो अगर हम सी का कोई नेबरहुड लेते हैं, आप समझिएगा अच्छे से, सी देखिए बीचों बीच कहीं पे सी है, ठीक है, और इसका नेबरहुड हमने लिया हुआ है सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा टू, ओके। तो सी अगर हमारा लिस्ट अपर बाउंड है तो लिस्ट अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि जहाँ उसमें कुछ कम कीजिएगा तो वो ए में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ए में, ठीक है, ये लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन है। तो ये जो सी माइनस डेल्टा टू है इस तरफ का जो नेबरहुड है वो तो ए में आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई एक्स नॉट लेते हैं इस इंटरवल में तो उस एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और तब क्या होगा, इसको हटाइए, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एफ एक्स नॉट हमारा क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया, ओके। और हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ था कि हमारा जो एफ एक्स है वो फॉर ऑल एक्स के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा, ये हमने देखा था डेफिनेशन से। जबकि एल यू बी के डेफिनेशन से कुछ पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे फॉर सम लिख दीजिएगा, फॉर सम एक्स नॉट, कुछ पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, ये लेस देन जीरो हो जा रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। देयरफॉर वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन, हमने कॉन्ट्राडिक्शन पाया, वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। हेंस हम क्या लिखेंगे, एफ सी इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। इसी तरीके से नंबर 4 आइए देख लेते हैं कि हमारा जो एफ सी है, वी हैव टू शो, हमको क्या दिखाना है, जो एफ सी है वो लेस देन जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों, देख लीजिए, फॉर लेट मान लेते हैं, लेट एफ सी ग्रेटर देन जीरो, एफ सी को हम सॉरी एफ सी को लेस देन जीरो नहीं दिखाना ना, तो एफ सी इज लेस देन जीरो, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं एफ सी लेस देन जीरो, ओके। देन क्या होगा, देन एफ सी अगर लेस देन जीरो है तो यानी हम कर्व के इस तरफ वाले का बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे चूंकि फंक्शन लेस देन जीरो होता है तो इधर भी हमको एक नेबरहुड मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एफ एक्स नॉट है वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। देन वी गेट नेबरहुड, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, एन बी डी ऑफ सी, ठीक है, कैसा, एन बी डी ऑफ सी, ए एन बी डी ऑफ सी को कैसा ले लें, ले लेते हैं सी माइनस डेल्टा थ्री सी प्लस डेल्टा थ्री, ठीक है, सच दैट क्या होगा, जो हमारा एफ एक्स है वो लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा थ्री और सी प्लस डेल्टा थ्री, ठीक है, ये चीज़ होल्ड करने वाला है। अब देखिए हमारा फिर से ये प्रॉपर्टी तो हमारी होल्ड कर गई, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पे चलते हैं डेफिनेशन पे, ठीक है। क्या है, सिंस हमारा सी जो है वो एल यू बी है ए का, ठीक है, ए का लिस्ट अपर बाउंड है, ओके। सी जो है हमारा वो लिस्ट अपर बाउंड है ए का, ठीक है, और ए के पास जितने भी वैल्यूज हैं फंक्शन के वो क्या हैं, वो लेस देन जीरो हैं, ठीक है। तो ये आपका जितना भी हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, वो है लेस देन जीरो, ठीक है, सेट ए के पास में। और हम देखिए अभी अगर हम सी का नेबरहुड लिखते हैं इसके हिसाब से, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, हमको उस नेबरहुड में हमको एफ एक्स क्या मिलता है, लेस देन जीरो मिलता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या होगा, ठीक है, ये लिस्ट अपर बाउंड हो गया ए का, सी हमारा क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है ए का, ओके। और लिस्ट अपर बाउंड का मतलब वो ये होता है कि ए का जो है ये अपर बाउंड है, ठीक है, उसमें सबसे क्या है, लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक।
अच्छा, सी का हमने जो नेबरहुड लिया तो देखिए यहाँ पे बाय डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, फिर से वही बात होगी, ठीक है। बीच में हमारा सी है, ओके, और सी हमारा लिस्ट अपर बाउंड है। तो सी के बाद अगर हम कोई वैल्यू लेंगे तो वो सारा क्या होगा, वो सारा इसका अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो सारे ही इसके अपर बाउंड हो जाने वाले हैं। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखिए कि एक पॉइंट हमको यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि C और इस C प्लस डेल्टा 3 इसके बीच में हमको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स डैश हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस सी देखिए एल यू बी है, ठीक है, एंड वी हैव, हमको एक पॉइंट मिलेगा क्या, एक्स डैश, ठीक है, बिलोंग्स टू, ये किस में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा सी और सी प्लस डेल्टा 3, ठीक है। इसमें सच दैट क्या हो जाएगा, सच दैट एफ एक्स डैश लेस देन 0, ठीक है। चूँकि एफ एक्स हमने लेस देन 0 लिया हुआ है तो एफ एक्स डैश भी हमको क्या मिल जाएगा, लेस देन 0 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लेस देन 0 होना नहीं चाहिए, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए कि सी हमारा क्या है, एल यू बी है, ओके, लिस्ट अपर बाउंड है। और लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन से चूँकि हम जानते हैं कि बी हमारा अपर बाउंड है, ठीक है। तो और बी पर क्या फंक्शन पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट सी इज एल यू बी ऑफ ए, सी हमारा एल यू बी है। जैसे देखिए यहाँ पे फेल किया था कि अगर हम इधर का बात करने लगेंगे तो इधर क्या होता है, सी माइनस डेल्टा 2 और सी के बीच में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस तरफ क्या होगा, इस तरफ का चूँकि सी हमारा लिस्ट अपर बाउंड है ए का, ठीक है। तो ये जो इस तरफ का जो वैल्यू है तो वो सारा वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो और हमने पॉजिटिव इधर केस डिटरमाइन किया था, तो इधर हमने लिया था पॉजिटिव और यहाँ पे हमारा आ रहा था निगेटिव, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ पे भी देखिए वही बात है, यहाँ पे हमने लिया है निगेटिव, लेकिन यहाँ पर का जो वैल्यू है सी के बाद वाला, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होने लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इधर वाला वैल्यू देखिए हमारा क्या होगा, इधर वाला वैल्यू हमारा होगा, ठीक है, सी के इधर वाला, चूँकि ये ए में आता है तो ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। और इधर का जो वैल्यू है ये हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो इसलिए ये जो बात है, तो ये बात सी से सी प्लस डेल्टा 3 के लिए गलत है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, देयरफॉर क्या हम लिखेंगे, देयरफॉर जो हमारा अजम्पशन था कि एफ सी लेस देन 0 है, ये गलत है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एफ सी इज नॉट लेस देन 0, ठीक है। तो अब हमने चारों बातें देख ली हैं कि सी हमारा ए नहीं है, बी नहीं है, ग्रेटर देन 0 नहीं है और स्मॉलर देन 0 नहीं है, ठीक है। तो चारों बातें से क्या आएंगी, ठीक है, फ्रॉम एबव 4 फैक्ट्स, ये जो 4 फैक्ट्स है इससे हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा एफ सी क्या होगा, जरूर 0 होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से अगर आप केस चेंज करते हैं, यानी हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि ए पे हमारा फंक्शन निगेटिव है और बी पे पॉजिटिव है। अगर हम लोग केस चेंज करते हैं तो क्या होगा, इफ़ वी हैड स्टार्टेड, ठीक है, विथ, अगर हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हमारा एफ ए क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड एफ बी क्या है, लेस देन 0, ठीक है। देन क्या होगा, देन माइनस एफ ए, ऐसे अगर हम लिखेंगे, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा, एंड माइनस एफ ऑफ बी ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड all the above arguments, ठीक है, अप्लाइड। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमने ऊपर में काम किए थे उसको अप्लाइड करेंगे, अप्लाइड द फंक्शन माइनस एफ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको फिर से वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अप्लाइड द फंक्शन माइनस एफ वुड यील्ड सेम रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा ताकि अगर केस आपका चेंज भी होता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा अच्छा थ्योरम था, इसलिए थोड़ा इसमें सोच के इसको करना होता है। आप इसको एक बार याद कर लेंगे तो आपका ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है।
और लेकिन अगर समझ के करेंगे थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो स्टार्टिंग में आप याद कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए, और अगर समझ के करते हैं तो कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ये माइंड में सेव हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।